ओके गाइस, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा शैल बी एंड विल बी का प्रयोग, राइट। इस दोनों का प्रयोग कई मायनों में महत्वपूर्ण है, राइट। पहला कि जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि कोई भी टेंस, कोई भी चीज़ें हम लोग जैसे बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं, जो कम्युनिकेशन का वो जरिया है वो हम लोग 3 काल में करते हैं, ठीक है। पहले हमारा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, मतलब अभी कोई वर्तमान में बात करते हैं या फिर भूत में बात करते हैं, यानी पिछले समय की बात करते हैं, या फिर फ्यूचर में जो आने वाले समय है उसमें बात करते हैं। तो जैसा कि हमने इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर क्या था हमारा, यदि हम लोग इज, एम और आर का देखें तो हमारा प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट का पास्ट पार्ट था ना, प्रेजेंट का पार्ट था और वाज और वर हमारा किसका पार्ट था, पास्ट का पार्ट था ना। तो हमने ये दोनों प्रेजेंट और पास्ट हमने कर चुका है, राइट, हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शैल बी और विल बी का प्रयोग। ये जो बेसिकली क्या है, ये हमारा फ्यूचर का पार्ट है, राइट। यानी कि इसमें हम लोग क्या इसका सेंटेंसेज जो होगा हमारा किससे रिलेटेड होगा, कोई भी चीज़ जो हमारा फ्यूचर में होने वाला होगा उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा था ये हमारा इस मायने से हमारा महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हमारा मतलब हमारा क्या है कि कोई भी सेंटेंस यदि हिंदी में हो उसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सेंटेंसेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हमारा आपके लिए बहुत ही परेशानी होगा कि उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करें। उसमें इज एम आर लगाना है, वाज वर्ड लगाना है, या फिर शैल बी विल बी लगाना है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस यदि होगा तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। जैसा कि हमने बताया था, प्रेजेंट के लिए हमें क्या चाहिए था, प्रेजेंट के लिए हमारा चाहिए था जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो, है, हैं, हो, होता है, लगता है, रहता है, इस तरह का सेंटेंस होगा तो हमारा क्या था, प्रेजेंट का पार्ट था ना। यदि हमारा कोई सेंटेंस ऐसा के अंत में था, थे, थी, होता था, लगता था, रहता था, ये हमारा क्या था, पास्ट का पार्ट था। लेकिन यदि कोई सेंटेंस हमारा जिसके अंत में, हिंदी सेंटेंस जिसके अंत में क्या लगा रहे, गा, गे, गे, यानी कि इस तरह का जो शब्द लगा रहे उस वाक्य के अंत में, तो वो हमारा क्या होगा, फ्यूचर का पार्ट होगा। और इसमें हम लोग क्या किसका यूज़ करेंगे, शैल बी और विल बी का यूज़ करेंगे। यदि देखा जाए तो कोई शैल बी और विल बी का लिटरल मीनिंग नहीं होता। लिटरल मीनिंग मतलब इसका कोई अपना कोई पर्सनल मीनिंग नहीं होता, राइट। तो इसका मीनिंग जो होता है आपके उपयोग के आधार पर क्या होता है, बदलते रहता है। इसलिए हम लोग मैं इसका कहीं मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, राइट। तो हम लोग ये समझ गए कि कोई भी सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है कि नहीं, फ्यूचर काल में है कि नहीं, ठीक है। तो फ्यूचर के समय का बोध करता है कि नहीं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या जानना है, किसी भी सेंटेंस के अंदर गा, गे, गी लगा रहे तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की चीज़ों को बात करेगा, राइट। यदि मैं कहता हूँ कि मैं तैयार रहूँगा, यदि आप इस सेंटेंस को आप सोचें अपने में कि मैं तैयार रहूँगा, इट मीन्स आपको लगेगा कि नहीं, हम लोग कोई सा बात करें जो फ्यूचर होने वाला, आने वाले समय में जो काम होगा उसके बारे में हम लोग बात करें। दूसरा देखिए हमारा, वे लोग ईमानदार रहेंगे, यहाँ पे भी देख रहे हैं। अब आप इसको भी सोचिए तो आपको सोचने से लगेगा कि नहीं, ये जो घटना है अभी ये आदमी ईमानदार नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, ईमानदार होगा। यानी कि ये किस चीज़ का बात कर रहा है, फ्यूचर का बात कर रहा है, राइट। उसी तरह हम लोग कहते हैं हम लोग नेता बनेंगे, इट मीन्स ये जो हम लोग आदमी है ये नेता अभी नहीं है, ठीक है, ये आने वाले दिन में नेता बनेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि भविष्य का बात कर रहा है। उसी तरह हम लोग कहते हैं गरीब लोग गरीब रहेंगे, यानी कि जो गरीब लोग है वो अभी गरीब नहीं है, ठीक है, सॉरी, अभी भी गरीब है और आगे भी गरीब रहेंगे। यानी कि जो काम मतलब जिसकी बात हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में होने वाले, घटित होने वाले घटना का बात करते हैं, तो हमारा क्या होगा, भविष्य में होगा, भविष्य में घटित होने वाली घटना का बात होगी तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, शैल बी का यूज़ करेंगे। और वो हमारा क्या होता है, भविष्य के सेंटेंसेज होते हैं, राइट। यदि मैं बोलूँ वो आश्चर्यचकित रहेंगे, तो मतलब क्या है, वो अभी आश्चर्यचकित है नहीं, ठीक है, लेकिन आने वाले दिन में रहेंगे, यानी कि भविष्य की घटना है। तो हम लोग इसको किसमें लेंगे, हम लोग ये फ्यूचर का इंसिडेंट हम लोग मानेंगे, फ्यूचर की घटना हम लोग मानेंगे। और जहाँ फ्यूचर की घटना होगी वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, शैल और विल बी का यूज़ करेंगे, राइट। चलिए अब देखिए इस सेंटेंस को, चूँकि हमने देख लिया है, इस सेंटेंस को आप देखिए, इस सेंटेंस के अंत में देखिएगा तो आपको क्या लगा हुआ मिलेगा, गा, इसमें गा लगा हुआ है।
इसमें गे लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, कोई भी सेंटेंस जिसके अंत में गा गे गी, ठीक है, ये सारे वर्ड्स लगा रहे, ये सारे लेटर्स लगा रहे, उसको हम लोग किस में कंसिडर करेंगे, हमारे भविष्य की घटना को कंसिडर करेंगे, राइट। तो हमें क्या जाना कि हम लोग को ऐसा वर्ड जिसमें गा गे गी लगा रहे उसका वो भविष्य की घटना होगी, और भविष्य की घटना को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके साथ हमारा जो वर्ब लगेगा वो शैल बी और विल बी लगेगा, राइट। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे क्या करना है, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। सबसे पहली बात कि जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, चाहे स्ट्रक्चर हमारा पॉजिटिव का हो, निगेटिव का हो, इंटरोगेटिव का हो, इंटरोगेटिव निगेटिव का हो, सबका स्ट्रक्चर बराबर। बस अंतर क्या हो रहा है, हमारा वर्ब बदल जा रहा है। जहाँ इज एम आर लगता था वहाँ पे वाज वर्ड लगने लगा, अब आज यहाँ पे शैल बी और विल बी लगेगा, राइट। और जहाँ पे ठीक है, तो और एक चीज़ और, जहाँ मैं शैल बी लिख रहा हूँ, शैल बी लिख रहा हूँ या फिर विल बी लिख रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं बोला था, आपको बोला था निगेटिव बनाने के लिए क्या करना था, निगेटिव बनाने के लिए हमें वर्ब के बाद हमारा क्या लगाना था, नोट लगाना था। तो इसमें चाहे शैल बी रहे, शैल हैव रहे, शुड हैव रहे, कुड हैव रहे, यानी कि जो हमारा मेन जो वर्ब है ना, उसी के बाद हम लोग लगाने, बी जहाँ रहेगा वहीं रह जाएगा। यानी कि नोट हम लोग किसके बाद लगाएंगे, शैल नोट बी, ठीक है, शैल नोट भी होगा या फिर विल नोट भी होगा, ठीक है। यानी कि हमेशा नहीं कि शैल भी नोट होगा, विल भी नोट होगा, नहीं, जब भी लगेगा नोट का प्रयोग कहाँ पे होगा, हमेशा मतलब कि जो रूट वर्ब है उसके बाद रहेगा, बी का जहाँ प्लेस होगा वहीं पर रह जाएगा। उसी तरह यदि हम लोग इंटरोगेटिव में क्या बोला था हमने, शैल बी और विल, वर्ब को क्या करना था, बाहर करना, तो हमने क्या करना, सिर्फ शैल को बाहर करना है, बी को जहाँ रहेगा जो उसका प्लेस है वहीं पर रहेगा, राइट। ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पे कैसे बनाएंगे। यदि हम लोग पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हम लोग जानते थे, पॉजिटिव का क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, राइट। चलिए ये हम लोग कॉम्प्लीमेंट बहुत दिन से लिखते आ रहे हैं, चूँकि हमारा ये सिंपल सेंटेंसेज का पार्ट है इसलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं। लेकिन आने वाले दिन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, और जहाँ कॉम्प्लीमेंट होता है वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, राइट। तो चलिए इसका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारे चूँकि बेसिक चीज़ें हैं इसलिए हमें बहुत ही अच्छी तरह जानने की ज़रूरत है, राइट। चलिए तो अभी हमने देखा पॉजिटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें देखें, मैं तैयार हूँ, इसका सब्जेक्ट मैं हो गया, ठीक है, हमारा वर्ब ये हो गया, और तैयार हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। यदि हम लोग बनाए इसका इंग्लिश तो क्या हो जाएगा, आई रहूँगा का क्या हो जाएगा, विल बी और रेडी, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि शैल बी और विल बी, जैसे कि जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे आई सेल गो देयर, आई सेल नोट कम, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे जहाँ पे सिर्फ सेल लगेगा, बी नहीं लगेगा। बी का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई भी घटना, फ्यूचर की घटना हो और वो कुछ दिनों तक बना रहे, कुछ देरों तक बना रहे। जैसे मैं कहता हूँ मैं तैयार रहूँगा, मतलब ये है कि मैं आने वाले समय में तैयार रहूँगा। ऐसा नहीं कि तैयार होकर फटाफट मैं फिर से अपना कपड़ा पूरा खोल दूँगा। यानी कि यदि आप मान ले जाए किसी दोस्त को बोलते हैं कि मैं तैयार रहूँगा, इट मीन्स कि आप जब तक वो पहुँच जाता है तब तक तैयार रहेंगे, तब तक तैयार रहेंगे ही। आप कहीं पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तब वो लगे कि हाँ आप खोलने लायक है कपड़ा, तैयार, अब तो कपड़ा को खोल देना चाहिए, तो आप खोलेंगे। तो आपने क्या देखा इस इंसिडेंट में कि कोई भी काम जो आने वाले समय में तो होगा, लेकिन वो कुछ देर तक उसका इम्पैक्ट बना रहे, वो कुछ देर तक बना रहे। यदि मैं कहता हूँ वे लोग ईमानदार रहेंगे, ठीक है, इट मीन्स कि वो तो ईमानदार रहेंगे ही आने वाले समय में, सॉरी वो लोग ईमानदार तो रहेंगे ही आने वाले समय में, लेकिन वो क्या होगा, वो कुछ दिनों तक बना रहेगा, यानी कुछ देर तक बना रहेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत फटाफट ईमानदार हो गए, फटाफट वो बेईमान हो गए, ऐसा नहीं है। यानी कि जिसका इम्पैक्ट कुछ देर तक, कुछ दिनों तक, कुछ आगे तक चलता रहे, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, शैल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग नेता बनेंगे, ऐसा नहीं नेता तुरंत बना फिर मतलब कि अभिनेता हो गया। तो मतलब इस तरह का सेंटेंस जिसमें जहाँ पे हमारा सेंस क्या हो, कुछ देर तक बना रहने के, कुछ दिनों तक बना रहे, आने वाले समय तक बना रहने के लिए, उसमें हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे, राइट। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये चीज़ आपका रूट पॉइंट है हमारा शैल बी और विल बी में यूज़ करने के लिए। किससे अलग करता है हमारा शैल और विल, वो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मैं तैयार रहूँगा, आई विल बी रेडी, राइट। तो और इसका ये हमारा क्या है, पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ ना हमारा। यदि हम लोग निगेटिव इसका करेंगे तो
नेगेटिव में हमारा क्या था कि हमें वर्ब के बाद रूट जो वर्ब है उसके बाद हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है। तो यदि हम लोग इसको बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हमारा नोट लगेगा, बी हमने बोला था जहाँ पे है वहीं रह जाएगा और हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, आई विल नॉट बी रेडी। यदि हम लोग इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव हमारा क्या होगा, इंटरोगेटिव हमारा हो जाएगा, पहले हम लोग वर्ब लेते हैं तो विल, उसके बाद हमारा जो हमारा ये सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारा जो बी जहाँ था हमने क्या बोला वहीं पर रहेगा, विल आई बी रेडी। ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया। और इंटरोगेटिव नेगेटिव हम लोग कैसे बनाएंगे, बस उसी तरह कि हमने क्या करना है, पहले वर्ब लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हम लोग नोट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हम लोग किसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कोई भी सेंटेंस हम लोग पहले जानते हैं मतलब कि चार तरह से बनाया जा सकता है। किसी चीज़ को बोलते हैं चार तरह से हम लोग बोल सकते हैं, राइट। पहला हम लोग पॉजिटिव कोई भी चीज़ ऐसे बोलते हैं जिसमें निगेटिव ना हो, क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो पॉजिटिव होता है। दूसरा हमारा निगेटिव होगा जिसमें नहीं का प्रयोग होगा। तीसरा हमारा होता है रेडी, तीसरा हमारा होता है क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन उसमें नोट नहीं लगा होता है। और चौथा होता है नोट भी लगा होता है और क्वेश्चन भी पूछते हैं, राइट। तो इस तरह का हमने चारों सेंटेंस यहाँ पर हमने बनाया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आगे हम लोग जब भी कोई भी सेंटेंस करेंगे तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे के सारे फॉर्म को हम लोग पढ़ें, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव, ताकि हमारा इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए, राइट। तो चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला हमारा लग रहा है पहला सेंटेंस आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, राइट। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है हमारा वे लोग ईमानदार रहेंगे। ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, नोट नहीं लगा हुआ, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको हम लोग बनाएंगे। पहले हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट वे लोग हो गया, रहेंगे हमारा वर्ब हो गया, और ये ईमानदार का क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। यदि हम लोग बोलें इसका इंग्लिश बनाए तो क्या होगा हमारा, पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद विल बी, विल बी एंड क्या होगा हमारा ऑनेस्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये मैं एक्चुअली ना पहले करना चाहिए था लेकिन मैं विल लिखने में आज दिक्कत हो रहा है साला। ठीक है, चलिए ये हम लोग एक्चुअली इसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग इस चार्ट को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मतलब चाहे इज एम आर का प्रयोग कर रहे थे, वाज वर्ड का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग इस चार्ट को देखना है। पर्सन कितने प्रकार के होते थे हमारे, तीन प्रकार, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनने वाला है सेकंड पर्सन, जो जिसके बारे में बोला जाए वो थर्ड पर्सन होता है, राइट। उसी तरह हम लोग नंबर कितने प्रकार के, दो प्रकार है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। जिससे एक का बोध हो वो हमारा सिंगुलर, जिससे एक से ज़्यादा का बोध हो हमारा प्लूरल, राइट। तो अब हम लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी होता है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू होता है, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर भी हमारा यू होता है। उसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमारा ही, सी, इट, राम, जो नाम वगैरह है वो आएगा। उसी तरह हमारा प्लूरल नंबर क्या होगा, दे बॉयज़, काउज, गर्ल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये हमें पहले करना चाहिए था लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। सेल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ पर होगा, कहाँ पे सेल का प्रयोग होगा, कहाँ पे विल का प्रयोग होगा, ये तो हमें जानना पड़ेगा ना। इसके जाने बिना तो हम लोग नहीं कर सकते। तो एक बात ध्यान रखिए कि आई के साथ और वी के साथ सिर्फ दो ऐसे वर्ड्स हैं, दो ऐसे प्रोनाउन हैं जिसके साथ क्या लगेगा, सेल बी का प्रयोग होगा। बाकी सारे जितने भी होंगे उसके साथ क्या लगेगा, विल बी का प्रयोग होगा। यानी कि आई और वी को छोड़ के जितने भी प्रोनाउन आएंगे, नाउन आएंगे, ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ सेल बी का प्रयोग होगा, बाकी सारे के साथ विल बी का प्रयोग होगा। तो हमने क्या देखा, इसके आधार पर यदि हम लोग देखें पिछला सेंटेंसेज को, तो पिछला सेंटेंसेज ये हमारा क्या है, गलत है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई सेल बी रेडी। एक्चुअली है क्या कि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे ना तो इतना ग्रामर को वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो हम लोग बेसिकली आजकल जो यूज़ कर रहे हैं, हमें लग रहा है आप भी एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि आई के साथ, यू के साथ, सब के साथ हम लोग विल ही लगा देते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया, राइट। तो चलिए, तो अभी हमने सुधार कर लिया। इसको हमें क्या करना है, तीनों आप बाकी तीनों आप बना लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं ये इस सेंटेंस को, दे विल बी रेडी। हमने क्या बोला था, सिर्फ आई और वी के साथ क्या लगाना
लगाना है हमें, सेल भी लगाना है, राइट। बाकी के साथ रेस्ट जितना भी है उसके साथ विल लगाना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, दे विल बी ऑनेस्ट, हमारा पॉजिटिव हो गया। यदि हम लोग निगेटिव बनाए, निगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हमारा होगा दे, हमने क्या लगाना है, विल, उसके बाद नोट, उसके बाद बी, और ऑनेस्ट का ईमानदार का ऑनेस्ट, राइट। ये हमारा निगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव की बात करें तो हमारा पहले वर्ब आएगा, वर्ब हमारा विल, उसके बाद सब्जेक्ट वी दे बी ऑनेस्ट, राइट। क्वेश्चन मार्क लगाना है। और इंटरोगेटिव यदि निगेटिव की बात करी जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, विल दे, उसके बाद नोट यहाँ पे लगेगा, उसके बाद बी और ऑनेस्ट, राइट। तो हमने क्या देखा कि बी का प्लेस हमने कहीं भी बदला नहीं है, बी जहाँ पे था वहीं पे यूज हो रहा है, ठीक है। बी का हमने प्लेस नहीं बदला। ऐसा नहीं कि सेल भी एक साथ है, सेल भी एक साथ है तो हमें एक साथ बाहर ले आना है इंटरोगेटिव में, नोट मतलब सेल बी के बाद लगाना नहीं। जो हमारा रूट वर्ब है, जैसे रूट हमारा वर्ब कौन सा है, विल और सेल, यानी कि जब भी हम लोग चेंजेस करेंगे इसके प्लेस में चेंजेस करेंगे, ना कि हमारे बी के प्लेस, बी का जहाँ पे है वहीं पर रहेगा, ठीक है। हमें लगा सेकेंड सेंटेंस भी हमारा क्लियर हो गया। अगला हम लोग देखते हैं थर्ड सेंटेंस, राइट। तीसरा सेंटेंस है हम लोग नेता बनेंगे, हम लोग नेता बनेंगे। तो इसको यदि हम लोग देखें तो हमारा क्या, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा हम लोग है, वर्ब क्या हो जाएगा, बनेंगे हो गया, नेता हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हमारा यदि सेंटेंस देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वी के साथ सेल बी लीडर्स, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। यदि हम लोग निगेटिव बनाए इसको तो हमारा क्या हो जाएगा, वी सेल नोट बी लीडर्स, राइट। यदि हम लोग इंटरोगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा पहले वर्ब लेंगे तो हमारा सेल वी नोट बी लीडर्स, राइट। क्वेश्चन मार्क लगाना है। और इंटरोगेटिव निगेटिव की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल, सॉरी यहाँ पे नोट नहीं लगा चूँकि इंटरोगेटिव था ये, तो हमारा यहाँ नहीं लगा, क्या हो जाएगा, सेल वी बी लीडर्स। और यदि हमें निगेटिव इंटरोगेटिव निगेटिव की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, सेल वी नोट बी लीडर्स, राइट। चलिए इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने 3 सेंटेंसेज हमने देखा है, ये तीनों को यूज़ करने, ये हमेशा ध्यान रखिए, सेल लगेगा, ये चूँकि हमें बार बार मिटा देना तो इसमें आपको गलती दिख जाएगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए तो 3 सेंटेंसेज हमने करा, तीनों का हम लोग 4 फॉर्मेट करा, ठीक है। और हमें 2 सेंटेंसेज यहाँ पे रहता है, आगे हम लोग कुछ और जान लेते हैं क्योंकि समय हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे। और चूँकि समझ पा रहे हैं चीज़ों को तो ये बाकी सेंटेंसेज को बनाना उतना टफ काम नहीं है, राइट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया। अच्छा, जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ आई और वी के साथ क्या लगेगा, सेल भी लगेगा, बाकी साथ जितने भी रहेंगे चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नंबर कोई भी हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके साथ हमें क्या लगाना है, विल बी का प्रयोग करना है। जैसे कहते हैं मैं खुश रहूँगा, आई के साथ क्या लगा, सेल लगा। तुम परेशान रहोगे, यू के साथ क्या लगा, विल लगा। आप प्रसन्न रहेंगे, यू के साथ क्या लगा, विल लगा है। हम लोग है, वी है, वी के साथ यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे हमें ठीक कर लेते हैं, सेल भी डॉक्टर्स लिखेंगे। राम और श्याम दोस्त, राम एंड श्याम विल बी फ्रेंड्स। यानी कि आई और वी को यदि छोड़ दिया जाए तो जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी नाउन हैं, जितने भी प्रोनाउंस हैं, उसके साथ क्या लगेगा, विल बी का प्रयोग लगेगा। सिर्फ आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा, राइट। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़ने लायक, ये मतलब हम लोग कई जगह यूज़ करते हैं। और हम लोग ये मतलब जैसे हम लोग आई विल बी देयर, ठीक है, तो इसमें हमारा ब्लंडर एक तरह से समझिए बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो जाता है। यदि मैं कहता हूँ कि आई विल बी देयर, तो इसका मतलब हो गया मैं वहाँ अवश्य रहूँगा, राइट। मैं वहाँ अवश्य रहूँगा, यानी कि ये सर्टेनिटी क्या बोध करता है, यानी कि जहाँ सेल होना ही यूज़, वहाँ पे यदि आप विल यूज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये उसका मीनिंग पूरी तरह चेंज होता है। यानी कि उसमें यदि उल्टा यूज कर दिए तो उसमें क्या हो जाता है, अवश्य का सेंस आ जाता है, ज़रूर का सेंस आ जाता है, ठीक है, सर्टेनिटी और डेफिनेटली का सेंस आ जाता है। तो ये हमारा एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, राइट। तो हम अभी ये जान लीजिए कि कोई भी सेंटेंस यदि जिसके अंत में जिसमें क्या लगा हो, अवश्य लगा हो और उसका
उस सेंटेंस का यदि आप इंग्लिश बनाएंगे और उसमें अवश्य का क्या करना है, इंग्लिश नहीं देना है। आप चाहते हैं कि जो अवश्य वर्ड है, अवश्य वर्ड का इंग्लिश क्या होता है हमारा, सर्टेनली या फिर डेफिनेटली हम लोग कहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। तो यदि ये आप चाहते हैं कि ये शब्द का यूज ना हो और इस शब्द का यूज किए बिना हम लोग कैसे बना सकते हैं, उल्टा यूज करके, यानी कि जहाँ के आई के जगह आई और वी की जगह क्या लगता है, सेल लगता है, तो हमने क्या लगाना है यहाँ पे, विल का प्रयोग कर देना है। उसी तरह जैसे यू, ही, सी, ये सब के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो इसकी जगह हमें क्या करना है, सेल का प्रयोग कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अवश्य का सेंस आ जाएगा, यानी कि हमें सर्टेनली या फिर आई डेफिनेटली का यूज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि, हाँ चलिए इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि तुम अवश्य स्वस्थ रहोगे, अवश्य का यहाँ सेंस है। यदि मैं इसका नॉर्मल सेंटेंस बनाऊँ तो क्या होगा, यू विल बी डेफिनेटली हेल्दी, HEALTHY। आप कह रहे हैं कि आप अवश्य स्वस्थ रहेंगे, तुम अवश्य स्वस्थ रहोगे, तो हम लोग क्या लगाए, डेफिनेटली लगाए। अब कहते हैं मैं चाहता हूँ कि डेफिनेटली हट जाए, डेफिनेटली का यूज किए बिना हम लोग यदि कोई सेंटेंस बनाएंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, यू शैल बी हेल्दी। यू शैल बी का मतलब क्या है, अवश्य रहोगे, ठीक है। तो जहाँ पे हमें विल भी यूज करना था वहाँ पर हमने सेल का यूज कर दिया, जहाँ सेल का यूज करना था वहाँ हमने विल का यूज कर दिया। तो हमारा क्या वैल्यू एडिशन क्या हो गया, अवश्य का हमारा वहाँ पे आ जाता है, मतलब अवश्य का एक सेंस आ जाता है, ज़रूरी का सेंस आ जाता है, राइट। तो जैसे मैं देखता हूँ सीता अवश्य भाग्यशाली होगी, तो हमने क्या बनाना है, सीता का हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा लकी है, ठीक है, ये हमारा वो कम्प्लीमेंट होगा, ये अवश्य लगा हुआ। तो इसको हम लोग यदि ये डेफिनेटली या सर्टेनली नहीं लगा के बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सीता शैल बी लकी, राइट। उसी तरह यदि मैं अवश्य महान बनूंगा, आई के साथ क्या लगता है, सेल का यूज करता है, हमने विल लगा देना तो हमारा क्या हो जाएगा, अवश्य का सेंस खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोग बनाएंगे आई विल बी ग्रेट, राइट। उसी तरह हम लोग कहते हैं राम अवश्य उपस्थित होगा, राम हमारा नाम है, उसके साथ विल का प्रयोग होता है, हमने विल की जगह क्या करना है, सेल का प्रयोग कर देना है, तो हमारा बदल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, राम सेल बी प्रेजेंट, राइट। उसी तरह हम लोग अवश्य डॉक्टर बनेंगे, अवश्य का प्रयोग है, अवश्य का है, वी के साथ सेल का यूज करता है, हमने क्या करता है ना, विल का यूज लगा देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अवश्य का सेंस ले लेगा, वी, ठीक है, विल बी डॉक्टर्स, राइट। तो हमने क्या जाना कि जहाँ पे जिस सेंटेंस में अवश्य का सेंस हो, फ्यूचर के इंसिडेंट का बता रहा हो, तो हमने क्या करना है, उसके वर्ब का जहाँ पे आई का सेल का यूज होता था वहाँ का विल का यूज लगा देना, जहाँ विल का यूज होता था वहाँ पर सेल का लगा देना है, और हमारा क्या हो जाता है, अवश्य का हमें वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलिए अब जो है हमारा कुछ एग्जांपल्स हमने दे रखा है, इसको करना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है। चूँकि हिंदी में है, आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, इसका चारों फॉर्मेट भी आप बना लेंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। मैं एक बना के दिखा देता हूँ, आप बाकी सबको कर लेंगे, राइट। चलिए मैं कहता हूँ यदि वह महान बनेगा, यदि मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो क्या हो जाएगा, ही विल बी ग्रेट, राइट। ये हमारा क्या होगा, वह महान बनेगा। यदि निगेटिव बनाया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब के बाद हमें नोट लगाना, तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी ग्रेट, ठीक है। यदि इंटरोगेटिव की बात करिए तो हमारा वर्ब पहले आएगा, आज डब्ल्यू लिखने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, विल, सो उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, ही बी क्या हो जाएगा, ग्रेट, क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए तो हमारा क्या हो जाएगा, विल ही नॉट बी ग्रेट, राइट। इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। उसी तरह हमारा क्या मैं संतुष्ट रहूँगा, इसको यदि हम लोग बनाएं तो क्या हो जाएगा, विल क्या मैं संतुष्ट रहूँगा, आई के साथ सेल लगता है, सेल आई बी सेटिस्फाइड, राइट, सेल आई बी सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब चूंकि ये हमारा इंटरोगेटिव है तो उसको हमने क्या करना है, पहले तो पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, मैं संतुष्ट, क्या मैं संतुष्ट रहूँगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, मैं संतुष्ट रहूँगा, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई
shall be satisfied। उसी तरह यदि हम लोग निगेटिव बनाए तो क्या हो जाएगा, मैं संतुष्ट नहीं रहूँगा, तो क्या हो जाएगा, I shall not be satisfied। और इंटरोगेटिव निगेटिव बनाए तो क्या मैं संतुष्ट नहीं रहूँगा, क्या हो जाएगा हमारा, shall I not be satisfied ना। क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देना। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चारों सेंटेंस जैसे या क्या मैं किसान नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी फार्मर, आई शैल नॉट बी ए फार्मर। उसी तरह मैं किसान बनूंगा, आई शैल बी ए फार्मर। क्या मैं किसान बनूंगा, शैल आई बी ए फार्मर। उसी तरह यदि मैं बोलूँ इंटरोगेटिव निगेटिव का क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट बी ए फार्मर। तो इस तरह से आप लोग क्या करना है, सारे सेंटेंस को आपने बना लें। यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी दे रखा हूँ, इंग्लिश का बनाना तो और भी अच्छा आसान है। यदि मैं लिखा हूँ सीता विल नॉट बी ट्रबल्ड, तो हमने क्या करना है, नोट को हटा देना। तो पहला हो जाएगा सीता विल बी क्या हो जाएगा, ट्रबल्ड। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव हमारा है ही। इंटरोगेटिव में हमें क्या करना है, सब वर्ब को बाहर लेना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, विल सीता बी ट्रबल्ड। ठीक है, इंटरोगेटिव लगा देना है, सॉरी साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देना। उसी तरह इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करी जाए तो हमारा विल सीता नॉट बी ट्रबल्ड, राइट। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। एक पेज और है, इतना से ख़त्म नहीं हो, एक पेज और है ये आपके लिए। तो ये हमारा कितना, 1 2 3 4 5 ये 6 ये और 2 8 सेंटेंसेज आपको, 5 3 8 6 3 9 सेंटेंसेज आपको खुद से करने। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस शैल बी और विल बी को अच्छी तरह समझे होंगे। और बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही अच्छी टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि ये हमारा बेसिक क्लास है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग करना बहुत ही ज़रूरी है और इसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो ज़रूरतमंद है। और बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।